स्वागत। आज हम पाउलो कोएल्हो की दुनिया भर में मशहूर किताब द एल्केमिस्ट पर बात करेंगे। ये किताब लाखों लोगों के लिए एक तरह से प्रेरणा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें गहरे मतलब छिपे हैं। हाँ, तो आज हम इसके सार को, इसकी जो मुख्य सीख हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सेंटियागो, वो चरवाहा लड़का, उसकी यात्रा के जरिए। जी, ये सब खजाने की खोज नहीं है। ये तो सपनों की, भाग्य की और विश्वास की कहानी है। सही कहा। और वो जो एक खास बात है किताब की, पर्सनल लेजेंड। हाँ, वो यानी आपकी नियति, आपका मकसद। कोएल्हो कहते हैं कि जब आप उसे पाने की ठान लेते हैं ना, तो पूरी कायनात मतलब पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करता है। चलिए, इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है अंदुलूसिया के सेंटियागो से। एक चरवाहा, उसे बार बार एक सपना आता है। हाँ, कि मिस्र के पिरामिडों के पास कोई खजाना गड़ा है। और फिर वो एक जिप्सी औरत से मिलता है और फिर एक रहस्यमय बूढ़े आदमी से, मेल्कीसेडेक। जो खुद को सेलिम का राजा बताता है। और यही वो उसे पर्सनल लेजेंड के बारे में समझाता है कि हर इंसान का एक खास मकसद होता है। और ये भी कि ज्यादातर लोग डर के मारे या आराम की वजह से उसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और वो उसे वो दो पत्थर भी देता है, उरीम और थुम्मिम। हाँ, वो किस लिए थे? वो एक तरह से मदद के लिए, मतलब जब उसे रास्ते के संकेत समझ ना आए, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए, तब वो इन पत्थरों से हाँ या ना में जवाब पूछ सकता है। पर जोर इस बात पर है, ये आखिरी सहारा है। ज्यादातर तो दिल की सुननी है या दुनिया के इशारे समझने हैं। अच्छा, तो इसी भरोसे के साथ सैंटियागो अपनी भेड़ें बेच देता है और अफ्रीका निकल पड़ता है। हाँ, पर सफर आसान कहाँ होता है। टैंजियर पहुंचते ही उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। ओह, ये तो बहुत बड़ा झटका था शुरू में ही। बिल्कुल। उसके विश्वास की पहली और शायद सबसे बड़ी परीक्षा। वो लगभग हार मानी लेता है। लेकिन फिर वो एक क्रिस्टल बेचने वाले व्यापारी की दुकान पर काम करने लगता है। और ये व्यापारी भी बड़ा दिलचस्प किरदार है। कैसे? वो उन लोगों जैसा है जो सपने तो देखते हैं, जैसे उसे मक्का जाना है, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाते, डर लगता है। तो एक तरह से सेंटियागो के लिए वो एक सबक है, एक चेतावनी है। हम्म। और सेंटियागो वहां सिर्फ टिका नहीं रहता, बल्कि वो अपनी मेहनत और नए आइडियाज से, जैसे क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचना, हाँ हाँ। उससे उस व्यापारी के काम को फिर से चमका देता है। तो ये दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अवसर ढूंढा जा सकता है। एक तरह की शुरुआती कीमिया। सही कहा। ये अंदर का बदलाव है। तो धैर्य और मेहनत से वो पैसे कमाता है और फिर एक कारवां में शामिल हो जाता है, सहारा रेगिस्तान पार करने के लिए। और यहीं उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। हाँ, जो किताबी कीमियागर है। वो असली कीमियागर को ढूंढ रहा है, जो अल फयूम ओएसिस में रहता है। यहीं से सैंटियागो कीमिया के मतलब एल्केमी के असली मतलब को समझना शुरू करता है ना? बिल्कुल। उसे समझ आता है कि ये सिर्फ मेटल को सोने में बदलना नहीं है, बल्कि ये आत्मा को शुद्ध करना है, खुद को बेहतर बनाना, अपनी सबसे अच्छी क्षमता तक पहुंचना। ये बिल्कुल पर्सनल लेजेंड वाले विचार से मिलता है। रेगिस्तान खुद एक बड़ा टीचर बन जाता है उसके लिए। वो दुनिया की भाषा सीखता है, संकेतों को पढ़ना। जी, और ये भी कि सब कुछ जुड़ा हुआ है एक अनदेखे धागे से, जिसे वो ब्रह्मांड की आत्मा या सोल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। फिर ओएसिस में उसकी मुलाकात फातिमा से होती है और उससे प्यार हो जाता है। हाँ, और यहाँ वो थोड़ा दुविधा में पड़ता है, प्यार या अपना सपना। लेकिन फातिमा उसे क्या कहती है? फातिमा वो सच्चे प्यार का प्रतीक है। वो कहती है कि अगर प्यार सच्चा है तो वो तुम्हें रोकेगा नहीं, वो तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए हिम्मत देगा, वो तुम्हारे सपने का हिस्सा बन जाएगा। वाओ, ये बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। और यहीं ओएसिस में उसकी मुलाकात असली कीमियागर से होती है, जो पहचान लेता है कि इस लड़के में कुछ खास है। कीमियागर फिर उसे पिरामिड तक ले जाने में मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन रास्ते में उन्हें लड़ने वाले कबीले पकड़ लेते हैं। हाँ, और जान बचाने के लिए सैंटियागो के सामने एक लगभग नामुमकिन चुनौती रखी जाती है कि उसे खुद को हवा में बदलना होगा। जी। और ये कहानी का क्लाइमैक्स है। वो गहरे ध्यान में जाता है, रेगिस्तान से, हवा से, सूरज से बात करता है और आखिर में वो ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़कर ये चमत्कार कर दिखाता है। तो ये कोई बाहरी जादू नहीं था। नहीं, ये उसकी अपनी आध्यात्मिक जागृति थी। उसने समझ लिया था कि वो और ये पूरा ब्रह्मांड एक ही है। यही असली कीमिया है, खुद को जानना, खुद को बदलना। और अंत में जब वो पिरामिड पहुंचता है, खुदना शुरू करता है, तो उसे फिर लूट लिया जाता है। हाँ,
और लुटेरों में से एक उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कहानी सुनाता है कि उसे भी एक सपना आया था स्पेन में एक पुराने चर्च के पास गूलर के पेड़ के नीचे खजाने का। और तभी सांटियागो को सब समझ आ जाता है, बिल्कुल, कि असली भौतिक खजाना तो वहीं था जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। वो स्पेन वापस जाता है, पेड़ के नीचे खोदता है और उसे सोने जवाहरात से भरा संदूक मिल जाता है। लेकिन क्या असल खजाना वो सोना था? शायद नहीं। नहीं, असल खजाना तो वो सारा अनुभव, वो ज्ञान, वो प्यार और वो आत्मविश्वास था जो उसने पूरी यात्रा में पाया। उस सोने की कीमत समझने के लिए भी ये यात्रा जरूरी थी। एकदम सही। तो इस कहानी से जो मुख्य बातें निकलती हैं वो क्या हैं? एक तो अपने पर्सनल लेजेंड को पहचानना और उसका पीछा करना। हाँ, और अपने दिल की सुनना, डर के बावजूद। दूसरा, ब्रह्मांड पर, संकेतों पर विश्वास रखना। तीसरा, ये समझना कि असली बदलाव भीतर से आता है, जैसे कीमिया। चौथा, कि सच्चा प्यार कभी रुकावट नहीं बनता, वो तो हिम्मत देता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस चीज को हम दूर दूर खोजते हैं वो अक्सर हमारे बहुत करीब होती है, पर उसे पहचानने के लिए, उसके असली मूल्य को समझने के लिए वो यात्रा करनी पड़ती है। बिल्कुल। जैसा किताब में लिखा है, किसी सपने के सच होने की संभावना ही जीवन को दिलचस्प बनाती है। हाँ, और ये भी कि जब हम खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज भी बेहतर हो जाती है। तो ये चर्चा तो बहुत अच्छी रही। हाँ, पर जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। आपकी अपनी जिंदगी की यात्रा में वो कौन से इशारे, कौन से क्रिस्टल व्यापारी या कौन से कीमियागार हो सकते हैं जो शायद आपके पर्सनल लेजेंड की तरफ इशारा कर रहे हों, जिन पर अब तक ध्यान न गया हो? इस पर जरूर सोचिएगा।